नमस्कार। जय माँ धूमावती, जय बाबा महाकाल। माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा संस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करूंगी माँ धूमावती की प्राकट्य के बारे में। उनकी क्या कथा है, क्या कथा है, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या जरूरत आन पड़ी कि माँ पार्वती को विधवा रूप में रहना पड़ा इस रूप में आके। इस विषय में माँ धूमावती के जन्म के विषय में हमें 3 कथाएं मिलती हैं। पहली कथा मैं आपको सुनाती हूँ, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। शास्त्रों में भी मिलती हैं ये कथाएं। तो पहली कथा मैं बताती हूँ। एक बार की बात है कि महादेव समाधि में कैलाश पर विराजमान बैठे हुए थे, अपने पूर्णतः ध्यान में मग्न थे। पार्वती जी उनके बाईं तरफ बैठी हुई थी। अब महादेव जी तो अपनी ध्यान मग्न अवस्था में थे, तो उनको भूख प्यास का कोई भाव नहीं था। लेकिन माँ पार्वती तो जागृत अवस्था में थी, उनको भूख का महसूस हुआ कि उनको भूख लगी बहुत तेज। उन्होंने भगवान महादेव से कहा, क्योंकि कैलाश पर किसी भी प्रकार की राजकीय व्यवस्था तो थी नहीं, वो तो एक सन्यासी की तरह वहां पर जीवन यापन करते थे। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो महादेव ने इशारा किया कि ठहरिए पार्वती जी, अभी कुछ बंदोबस्त करते हैं। कुछ समय गुजर गया, कुछ और समय गुजर गया, लेकिन महादेव का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी उन्होंने व्यवस्था नहीं करी, वो ध्यान में मग्न ही रहे। पार्वती जी फिर से थोड़े से क्रोध में आके बोली कि हे महादेव, हे पति परमेश्वर, मैंने आपको पहले भी इस चीज से अवगत करवाया था, अब भी मैं अवगत कराती हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो महादेव ने कहा, ठहरिए पार्वती, हम अभी कुछ बंदोबस्त करवाते हैं। इस तरह से कुछ और समय पार्वती जी इंतजार करती रहीं, लेकिन महादेव का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई भी उन्होंने गतिविधि नहीं करी, ना ही कोई व्यवस्था करी खाने की। तो माँ पार्वती, क्योंकि उन्होंने अपने पति को ही गुरु मानकर तंत्र की दीक्षा ले रखी थी। तंत्र, जब कोई तांत्रिक दीक्षा ले लेता है तो उसके अंदर क्रोध स्वभावतः बहुत बढ़ जाता है। और माता पार्वती तो पूरे संसार की देवी हैं, महादेवी हैं, तो उनके अंदर कई सारी शक्तियां हैं। और क्रोध नारी का स्वभाव है, नारी को क्रोध औरों की अपेक्षा जल्दी आता है। और फिर अपने पति से इस तरह से बार बार अपमानित हो रही थी, तो उनको अचानक बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, महादेव, आपको मैं कब से अवगत करा रही हूँ कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं भूख से व्याकुल हुई जा रही हूँ, और आप है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उन्होंने अचानक से रौद्र रूप धारण कर लिया और महादेव को ही निगलने का कहने लगी। बोली, आपने मेरी भूख शांत नहीं करी, इसलिए मैं आपको ही निगल रही हूँ, ताकि मेरा उदर भर सके, मेरा पेट भर सके। और उन्होंने इस क्रोधाग्नि में आकर अपने पति को ही निगल लिया। अब क्योंकि महादेव अजन्मा है, महाकाल है, ना ही उनका कभी जन्म हुआ है, ना ही उनकी कभी मृत्यु हो सकती है। तो और दूसरी बात, उनके कंठ में पहले से ही हलाहल विष स्थित था, जिस वजह से वो नीलकंठ कहलाए। तो जैसे ही भगवान शिव और उनकी शक्तियां, उनका विष जैसे ही माँ के शरीर में गए, माँ का शरीर अचानक से जलने लगा। उनके तेज से, महादेव के तेज से अचानक जलने लगा। उनका धीरे धीरे महादेव के तेज से उनके शरीर पूरी तरह से कुरूप होने लगा। वो वृद्धावस्था में पहुंच गई और पूरी तरह बिखरे हुए बाल, भयानक शरीर, भयानक शकल, भयानक चेहरा माता का हो गया और शरीर से धुआं निकलने लगा। तब फिर महादेव की आवाज आई, क्योंकि
कोई भी माता का रूप ऐसा नहीं है जिसमें महादेव भैरव रूप में विराजमान ना हो उनके साथ में। तो माता के शरीर से जो धुआं निकला वही धूम्रेश्वर महादेव या धूम्रेश्वर भैरव कहलाए। धूम्रवान भैरव भी शास्त्रों में मिलता है। कई लोग इनको अघोर रुद्र भी बोलते हैं। तो शंकर भगवान धूम्र रूप में, धुएं के रूप में माता के शरीर से बाहर आए और बोले कि हे पार्वती, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और तुमने मुझे निगल लिया, अर्थात तुमने मुझे मार दिया, अतः आज से तुम्हारा ये रूप वैधव्य हो गया, विधवा हो गई हो तुम। आज से तुम्हें इसी रूप में रहना पड़ेगा। अब तुम संपूर्ण जो तुम्हारे सुहाग का जोड़ा है, संपूर्ण श्रृंगार त्याग दो। आज से तुम कालचक्र की स्वामिनी कहलाओगी, क्योंकि जब माता ने भगवान शिव को निगला उस समय, क्योंकि भगवान शंकर महाकाल है, समय के भी कर्ता धर्ता वही है, काल चक्र संपूर्ण उन्हीं से चल रहा है। उन्होंने काल चक्र के स्वामी को ही निगल लिया। उस समय हमें पृथ्वी का समय, पूरे संसार, पूरी सृष्टि का समय एकदम रुक गया था। इसलिए माँ काल चक्र की स्वामिनी कहलाई, अर्थात महाकाल से भी बड़ी शक्ति है माँ धूमावती। क्योंकि धूम्रवान भैरव के रूप में साथ में विराजमान तो है महादेव, लेकिन वो उनके स्वामी नहीं है। माता का एकमात्र विग्रह रूप माँ धूमावती स्वरूप में स्थापित है, जो किसी की बंदिश में नहीं है। माता स्वतंत्र हैं। फिर माता ने एक शर्त रखी महादेव के आगे कि प्रभु, क्योंकि मैंने आपको निगल लिया, अर्थात मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हूं, तो मैं ये वचन देती हूं कि जिस दिन कोई मुझे हरा देगा मैं उस दिन पुनः सुहागन रूप धारण कर लूंगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। महादेव को निगल लिया। महादेव से अधिक शक्तिशाली कोई है ही नहीं देवताओं में या पूर्ण संपूर्ण सृष्टि में, अर्थात माँ वैधव्य रूप में ही स्थापित हो गई। इस रूप के अपोजिट में कथाएं मिलती हैं। जब हम 10 महाविद्या के बारे में गूढ़ रहस्य पढ़ेंगे तो पता चलता है कि माँ धूमावती जो है विधवा रूप में, वो माता बगुलामुखी की अंग विद्या कही जाती है। अर्थात वगला शब्द का अर्थ होता है दुल्हन, यानी कि एक रूप माता ने वैधव्य का रखा, क्योंकि उनके पति तो कभी मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकते था, वो तो अखंड सुहागन है। तो फिर उन्होंने बगुलामुखी रूप में पुनः अवतरण लेकर बगुलामुखी दुल्हन के मुख वाली कहलाई और उन्होंने पीताम्बर धारण किया। तो पीताम्बरा बगुलामुखी वो बनती हैं। और 10 महाविद्याओं के रहस्य में ये भी ज्ञात होता है कि माँ धूमावती का पूर्ण रूप जो है वो देवी तारा, जो द्वितीय महाविद्या है, देवी तारा कहलाती हैं। तो अगर माँ धूमावती के जो नियंत्रण में है उन चीज़ों से हटकर या उनके थोड़े से सौम्य रूप को आप ध्याना चाहते हैं तो आप माता बगुलामुखी या माता तारा के रूप को ध्याएं, क्योंकि 10 महाविद्या आपस में एक ही मानी जाती हैं। अलग इनमें से कोई भी नहीं है, केवल अलग अलग शक्तियों की नियंत्रित हैं ये। तो ये हुई माता धूमावती के प्राकट्य की प्रथम कथा। इसके बाद 2 कथाएं और बची हुई हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आएगी। एक बार फिर से यही प्रार्थना करती हूँ कि धर्म के बारे में जागरूक बने, किसी भी भ्रामक जानकारी में ना आए। जय माँ धूमावती, जय बाबा महाकाल।